So this is Harshita Saxena, my lively, creative and beautiful daughter in conversation with her mother. आज parenting style मेरे बारे में कुछ भी पूछ लो. Okay, so how I thought about this conversation is that I'll ask you a question from every phase of my life, Okay. and probably like a turning phase, but how did you deal with it, or like what would be your suggestion, because I believe these kind of things would often come across the second bonds. Okay. So not necessarily the second bond, but generally. So starting my journey, or like a question that often people kind of work around it with is, how did you deal with the comparison that used to come in with the second child, or like whenever we used to go out, people would always compare me with Ria and things like that. So I remember you dealing with it really well, but were there any thoughts that you had in your mind? Because there was no comparison for us at home, but the moment we stepped outside our safe space, which was our home, there was often a lot of comparison. For me, as a mother, एक माँ की तरह मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं था, because बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती. आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से दूसरे की बात को काट देते हो. तो जब भी कोई इस तरह की बात को शायद शुरू करते थे तो मेरी नज़र से देखकर अपने आप हट जाते थे. They would back out. या आप ऐसा कुछ So, कहते थे? मैंने कभी किसी को काटने की कोशिश नहीं की, बिकॉज मुझे ये लगा कि उनको समझ ही नहीं है इस बात की कि दो बच्चे अलग अलग होते हैं, दोनों अपनी जगह यूनिक होते हैं. शायद मैं एक टीचर हूँ इसलिए मुझे इस बात की समझ थी, पर जरूरी नहीं है मुझे कि लगता था वो इग्नोरेंट थे, तो इसलिए मैंने उनको कभी कुछ बोला नहीं, लेकिन मेरी बॉडी लैंग्वेज की वजह से वो अपने आप ही चुप हो जाते थे. लेकिन कई बार टीचर होने की वजह से ये नहीं कि आप कंपैरिजन ना करो. जब हम घर के बाहर जाते थे तो टीचर्स और फैमिली और फ्रेंड्स तीनों टाइप ऑफ लोगों में ऑफन कंपैरिजन आता था. तो कई बार जब टीचर्स भी होती हैं तो और उनके कोई सिबलिंग आते हैं अपकमिंग क्लास में, ऑफन कंपैरिजन्स तो होते ही हैं. हाँ, कंपैरिजन होता था. स्पेशली स्कूल में जाती थी तो टीचर्स का रिएक्शन रिया के लिए अलग था, तुम्हारे लिए अलग था. मुझे उसमें एक मज़ा सा आने लगा, बिकॉज अगर दोनों बच्चे आपके एक तरह से हो जाएं तो पेरेंटिंग बहुत बोर हो जाती है. तो रिया के लिए सब कहते थे कि शी वुड डू एग्जैक्टली व्हाट द टीचर टोल्ड हर टू डू. तुम्हारे लिए बड़ी मज़ेदार बातें होती थी. तो यू ऑलवेज टुक द लेस नोन रूट. तो मुझे बहुत मज़ा आने लगा. सो आई टू सिट एंड लिसन टू व्हाट दे हैड टू से. और मैं बाद में आके सोचती थी, मुझे बुरा नहीं लगता था, बल्कि आई टुक इट एज अ सेंस ऑफ एंजॉयमेंट, एंड आई डोंट नो, आई कैन से एज एन अचीवमेंट. मुझे लगता था मेरे दोनों बच्चे अलग हैं. मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग होती थी. लाइफ बिकेम मोर इंटरेस्टिंग एज अ पेरेंट. And another thing that comes to my mind is like you never forced either of us to study or to come first or to be an all-rounder or to do any of those things, but somehow you created an environment for us which helped us to excel, or which gave us a mindset that irrespective of the results we have to give our best. So for me, of course, my sister was always a role model, which really helped. But what is it that you did with both of us, or what was that environment you created that gave us a mindset of excellence? अगेन पेरेंटिंग के बहुत सारे नुएंसेस होते हैं, बहुत सारी बारीकियां होती हैं जिससे आप बच्चों के अचीवमेंट लेवल्स को सेट कर देते हो. If we are able to provide space for emotional expression of the child, number one. दूसरी चीज़, अगर हम इस चीज़ की स्पेस देते हैं कि हर बच्चा अपने ही स्पेस में यूनिक है, अलग है, उस चीज़ को हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और अपने लव को उनकी एक सेट पैटर्न से अटैच नहीं करते. एक अनकंडीशनल लव तो होता ही है पेरेंटिंग.
एक अनकंडीशनल लव होता है पेरेंटिंग, लेकिन पेरेंटिंग में ये भी ज़रूरी है कि बहुत सारी बातें कह दो और बहुत सारी बातें जो ना कहो, और जो ना कहो वही एक्सपेक्टेशन बन जाती है. तो इफ़ आई थिंक बैक कि वो हाई अचीवमेंट का एटमॉस्फेयर कैसे बनाया घर में. आई वॉज ऑलवेज अ हाई अचीवर माई सेल्फ. आई वॉज ऑलवेज ड्रिवन टू डू एवरीथिंग टूवर्ड्स परफेक्शन. तो कुछ हद तक वो परफेक्शन के रूट में जाके मेरे को थोड़ा सा जॉय कम महसूस होता था. तो एज अ पेरेंट मैंने अपने आप को अपने बच्चों की तरफ थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया था. तो विच इज़ probably one of the reasons that मैंने कोशिश की कि मैं अपना इंटरनल प्रेशर जो है तुमको ना दूं. सो यस, कभी इस तरह का प्रेशर नहीं फील हुआ कि स्कूल जाओ, वो भी सुबह पहले बास्केटबॉल खेलो, फिर पढ़ो, फिर घर आओ, सो जाओ, होमवर्क कर लो या खेलने चले जाओ, डिनर एंड स्लीप ऑन टाइम अराउंड 10. तो वी नेवर फेल्ट द प्रेशर, बट समहाउ ये रूटीन क्रिएट हो गया था. या फिर जब पढ़ना है तो फिर ओवरनाइट भी पढ़ रहे हो, जब प्रोजेक्ट्स करने हैं तो उसमें अपनी सारी क्रिएटिविटी डाल रहे हो. बस एक ये था अंदर से कि जो करना है वो पूरे दिल से करना है. दिस वॉज द एटीट्यूड दैट आई थिंक यू गेव टू अस. एंड अनदर थिंग वॉज any and every opportunity that came our way, you told us to take it. You didn't think of whether that's a suitable opportunity for your child or for your pocket for that matter. You went out of both of you went out of your way to ensure कि वो opportunity अगर हमें appealing लग रही है, that's the kind of choice architecture you gave to your children, that if we wanted to do it, there was never saying no. And of course there was a certain level of reasonability within us as well to ask for things that we really wanted in that sense. So we were trying to hit a 6 on every opportunity that came our way. That also helped to create that kind of atmosphere at home. And I also remember another thing, like a lot of times many guests would come to our house, but during like our exams or periods of more work during school days, you ensured that there were lesser guests. You ensured that you weren't going for every party you were invited to. You ensured that you weren't going for every wedding that came your way. But having said that, this didn't mean that you weren't social and you didn't go out for weddings or for holidays. There was a balanced calendar throughout the year. We knew summer holiday we'll go to Nani's house. We knew winter holiday we'll go travel to a new place. So all of that was very balanced out. And that kind of expectation as children, we were always delivered upon by you as well. So it was both a mutual thing that came from the parents' end as well as from our end. And then I would also love to know, how did you inculcate a sense of spending in your children? Like, how did you ensure that we weren't asking for unreasonable things in terms of branded items or the materialistic pleasures that all of us get swayed by? How did you instill that sensibility into both of us? It was very easy for me. Again, it came from my own upbringing. So my father told me that I will provide for everything that you want for empowering you, meaning towards your education. But luxuries, you have to earn yourself. It was a very simple principle of my life, and it held me in good stead. So whatever was luxury, you didn't ask for it because तुम्हें पता था ना हम दे सकते हैं ना देंगे. But when it came to opportunities of growth, whether it was traveling abroad, going for an exchange program or a project, you were unstoppable, and so were we. So it was easy, it was not difficult for me. Yeah, I remember you always saying that luxury is at your own expense and this. So parenting मेरे लिए तो एक natural instinct है. I have learnt it. सीखते सीखते देख देख के कर के सुन के पेरेंटिंग में सीख गई. तो मुझे इस इंस्टिंक्ट को एक आगे एक न्यू शेप या फॉर्म देना और इसी इंस्टिंक्ट को अपनी वर्क स्पेस में ले जाना बिल्कुल मुश्किल नहीं था. इट वाज जस्ट समथिंग विच केम नेचुरली टू मी.
एंड बिकॉज तुम दोनों इतने अच्छे बच्चे निकल के आए हो, इसका मतलब ये नहीं कि पीपल्स प्लीजर्स, अपने मतलब अपनी स्पेस में अपने अलग किस्म के दोनों बच्चे हो, तो मुझे इससे कॉन्फिडेंस भी मिला एज अ मदर, एंड दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड दिस चैनल, पेरेंटिंग की पाठशाला. And that's why we're supporting you in this channel, because we have no complaints or barely any complaints realistically regarding the way we've been brought up in our own ways, and in spite of having the same luxuries and the same set of parents, the same everything, we both have been given our own space to grow and nurtured us very differently. So definitely very I'm true. sure you'll carry it forward to your children too. There's a why for that.